नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों ने बाल महाभारत कथा को संक्षेप में जाना था, उसके कहानी के बारे में। बाल महाभारत कथा है क्या। अब आज जो है दूसरे अध्याय से हम लोग बाल महाभारत कथा के एक एक पात्रों के बारे में जानेंगे धीरे धीरे, और कैसे महाभारत कथा आगे बढ़ती है इसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके तहत जो है दूसरा अध्याय आप लोग का जो है वह है देवव्रत। देवव्रत बच्चों महाभारत कथा में भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। भीष्म जो हैं उन्हीं को हम लोग देवव्रत के नाम से जानते हैं। भीष्म कौन थे, इसको लेकर के हम लोग आज इस अध्याय में पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों, जब पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि बाल महाभारत कथा जो है व्यास जी ने सबसे पहले किसे सुनाया था, कहाँ सुनाया था, कहाँ से शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने सबसे पहले वंशज के बारे में पता चला था कि महाभारत कथा के सबसे प्रथम वंश जो थे वह थे शांतनु, महाराज शांतनु। और शांतनु के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये मैंने पिछले क्लास में बताया भी था आप लोगों को। तो चित्रांगद जो है राजगद्दी पर बैठे थे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके दूसरे बेटे विचित्रवीर्य जो है वे राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने हस्तिनापुर का राजकाज संभाला। और उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बच्चों, ये जो मैंने आप लोगों से बताया था ये शांतनु के दोनों पुत्रों के बारे में, इससे पहले जो है एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे। राजा शांतनु की दो पत्नियां थी, एक गंगा एक सत्यवती। तो जो दो पुत्रों के बारे में मैंने बताया था वह सत्यवती के पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। गंगा से भी उनके एक पुत्र थे, देवव्रत, जिसे भीष्म के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं की कहानी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राजा शांतनु से गंगा का भेंट हुआ, कैसे उनसे उनका विवाह हुआ, और कैसे भीष्म पितामह का जन्म हुआ, और कैसे उनका पालन पोषण हुआ, इसके बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। तो देखेंगे बच्चों, देवव्रत दूसरा अध्याय है, पेज नंबर 3 पर। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके और नदी के तट पर खड़ी थी, नदी के किनारे पर खड़ी थी, और उनका सौंदर्य और नव यौवन को देख करके महाराज शांतनु जो है मोहित हो गए। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? जब राजा शांतनु ने गंगा से अपनी पत्नी बनाने के लिए उन्होंने या विवाह करने की बात की, तो गंगा ने उसके लिए एक शर्त रखा कि अगर आप हमारी यह शर्त मान लेंगे तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी। राजा ने कहा अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। गंगा ने उनको जो वचन दिया था, वचन जो लिया था उनसे, जो शर्त रखी थी, वह यह शर्त रखी थी कि मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन किसी भी पुत्र को मैं, जो भी मेरे हम लोगों के पुत्र होंगे, उसे जीवित नहीं रहने दूंगे। यही उसकी शर्त थी। और इसके तहत जो है गंगा के जो है कई तेजस्वी पुत्र हुए, लेकिन जो है सबको वह यही करती थी, जब जन्म होता था बच्चों का, तो उसे उठा कर ले जाके और गंगा नदी में बहा देती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते, उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। चूँकि गंगा के इस व्यवहार से राजा शांतनु को बहुत दुख होता था और बहुत ही आश्चर्यचकित रहते थे, लेकिन वे उनको वचन दे चुके थे, इसलिए वे उन्हें कुछ नहीं कह पाते थे।
7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चे को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। 7 बच्चों को मार देने के बाद 8वां पुत्र हुआ उनका, और इस बार जो है राजा शांतनु को रहा नहीं गया, सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने गंगा से जो है यह बात अकारण ही पूछ दिया कि आप क्यों जो है ऐसा करती हैं, यह घृणित व्यवहार आपको शोभा नहीं देती है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालों को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो जब 8वें पुत्र को इसी तरह से मारने के लिए गंगा नदी में फेंकने के लिए लेकर के जा रही थी, तो शांतनु ने रोका तो उन्होंने कहा कि आपने जो वचन दिया था उसको भूल गए हैं। लेकिन ठीक है, यह बच्चे, इस 8वें बच्चे को मैं नहीं मारूंगी, लेकिन मैं यहाँ से चली जाती हूँ और कुछ दिन इस बालक का पालन पोषण करने के बाद मैं आपको वापस लौटा दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। और यह सारी बातें कहकर के गंगा जो है बच्चे को लेकर के चली गई, और यही बच्चा जो है आगे चल कर के भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा का यही 8वां पुत्र जो है, जिसका नाम भीष्म पितामह हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गया। अब जब गंगा चली गई तो राजा का मन जो है विरक्त हो गया और वह जो है राजकाज में अपना मन लगाने लगे। सारी चीज़ों को भूल करके और राजकाज में अपना मन लगाने लगे। और एक दिन वे शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए और उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक जो है बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था, और बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देख करके शांतनु जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि वह सुंदर बालक शारीरिक रूप से अच्छा मजबूत जो है वहाँ पर तीरों से बौछार कर रहा था, और उसे देख करके वे बहुत ही दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने पास। तो यह देख करके बहुत ही चकित हुए और उसी समय जो है वहाँ पर गंगा नदी के तट पर गंगा जो है उपस्थित हुए और बोली, महाराज शांतनु, क्या आपने इस युवक को पहचाना? इस बालक को आप पहचान रहे हैं? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। मैंने पहले बताया भी था कि भीष्म का पहले नाम जो है देवव्रत रखा गया था, बाद में वह भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यह बात जो है उन्होंने राजा शांतनु को बताया गंगा ने कि यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम इसका मुकाबला कर सकते हैं। यानी
महर्षि वशिष्ठ जो है इसको शिक्षा दिए हैं और शास्त्र ज्ञान में इतना इससे जानकारी है कि इनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है सिवा शुक्राचार्य के। और रण कौशल में जो है सिर्फ इसका मुकाबला परशुराम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। और यह कह करके उन्होंने कहा कि यह आपका पुत्र है और मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिन बाद इसका पालन पोषण करने के बाद वापस लौटा दूंगी, इसलिए आप अपने पुत्र को अपने साथ ले जाइए। इतना गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। यह कहते हुए गंगा ने देवव्रत का क्या किया, माथा चूमा और उन्हें आशीर्वाद देकर राजा शांतनु के साथ उसे विदा कर दिया। तो धन्यवाद बच्चों, इसको पढ़ लेंगे, इस पर कुछ प्रश्न भेजेंगे हम, उसको आप लोग करके भेजेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग अगला अध्याय जो है भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ेंगे और जानेंगे कि भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी और सारी चीज़ों के बारे में। तो धन्यवाद बच्चों, आज देवव्रत जो है यही था, ख़त्म हुआ। आप लोग आगे जो है इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।